अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शाइस्ता आमिर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूके के स्केल अप वीज़े के बारे में, जो कि रिसेंटली यूके की गवर्नमेंट ने 22 अगस्त 2022 यानी कि अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया है। इस वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, इसकी कितनी फ़ीस है, कौन सी कंपनीज़ आपको यूके का स्केल अप वीज़ा देंगी, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यूके का स्केल अप वीज़ा बेसिकली जो है ये स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए। अब स्टार्टअप बिजनेसेस कौन से? स्टार्टअप बिजनेसेस यूके में वो हैं जो लास्ट 3 ईयर्स से ईयर बाय ईयर 20% जिन्होंने ग्रोथ की है और उन्होंने एटलीस्ट 10 एम्प्लॉयज़ को हायर किया है। वो बिजनेसेस जिन्होंने पिछले 3 सालों में 20% जो है ग्रोथ की है और 10 एम्प्लॉयज़ को हायर किया, वो बिजनेसेस, वो कंपनीज जो आपको ये स्केल अप वीज़ा दे सकती हैं यूके का। अब देख लेते हैं कि स्केल अप वीज़ा है क्या। स्केल अप वीज़ा बेसिकली यूके की गवर्नमेंट ने उन कंपनीज़ को अलाउ किया, उन कंपनीज़ को स्केल अप वीज़े का जो है लाइसेंस दिया है जिन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में कंटिन्यूसली 20% से ज़्यादा अपने बिजनेसेस में ग्रोथ दिखाई है। वो कंपनीज़ जो है आपको स्केल अप वीज़े के लिए स्पॉन्सर कर सकती है और वो सारी दुनिया में कहीं से भी जो है एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकती हैं स्केल अप वीज़े के अंडर। यूके के स्केल अप वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है कि आप यूके का स्केल अप वीज़ा ले सकते हैं। अब यूके ने जो कंपनीज़ जो हैं स्केल अप वीज़े के लिए अथोराइज कर दी हैं, जिन्हें स्केल अप का स्टेटस मिल गया है, वो कंपनीज़ जो आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं, आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती, कम अज़ कम यानी मिनिमम आपको 6 मंथ की स्पॉन्सरशिप चाहिए, वो आपको 6 मंथ की कम अज़ कम स्पॉन्सरशिप देंगी तो आप इस वीज़े पर जो है जा सकते हैं। इसमें एक तो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट रखी गई है, वो ये है कि 33,000 आपकी एनुअल सैलरी होनी चाहिए, 33,000 पाउंड। मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट 33,000 रखी गई है, लेकिन अगर ऑन गोइंग रेट 32,000 चल रहा है, 30,000 चल रहा है तो आप लोग बिल्कुल इसे क्वालिफाई करते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, आपकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए। दूसरा जो है, जो उन्होंने स्किल बोली हैं, जो रिक्वायरमेंट्स उनके आपके पास कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए, कौन सी स्किल होनी चाहिए, वो आप लोगों ने पूरा करनी है। आपने एलिजिबिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बस 2 चीज़ें रखी गई हैं। एक तो आपकी सैलरी जो है मिनिमम 33,000 पाउंड होनी चाहिए पर ईयर, और या फिर जो ऑन गोइंग रेट चल रहा है बिल्कुल उतनी होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी जॉब का जो है उसकी सैलरी का ऑन गोइंग रेट जो चल रहा है वो 35,000 चल रहा है तो फिर 33,000 सैलरी नहीं चलेगी, आपकी 35,000 सैलरी होनी चाहिए। दूसरा, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करें वो एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होनी चाहिए। इसकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप अपना जॉब वहाँ से मैच कर लीजिएगा कि आपकी जॉब उस लिस्ट में है या नहीं, और आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी। ये जी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहाँ पर जो आप देख लें कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो स्केल अप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आपने अब अपनी सैलरी कैसे देखनी, ये ऑक्यूपेशन कोड है, जॉब टाइप है और रिलेटेड जॉब टाइटल्स हैं, एनुअल गोइंग रेट है, आपने यहाँ से चेक करना है। ठीक है जी। जैसे अब ये सेकंड देख लेते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, इसका कोड है 1121। इंजीनियरिंग मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियरिंग, ऑपरेशन मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन मैनेजर, और इसका ऑन गोइंग रेट है 33.3। ये इसका ऑन गोइंग रेट है पर आवर, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। इसमें ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, इनमें से आपका कोई भी मैचिंग प्रोफेशन है आप लोग इस के लिए जो है स्केल अप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ऑन गोइंग सैलरी भी देख सकते हैं, अपना जॉब कोड है वो भी देख सकते हैं। इन्हीं में से कोई जॉब आपकी होनी चाहिए तो आप स्केल अप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूके का जो स्केल अप वीज़ा होता है वो आपको कितने टाइम के लिए मिलता है? यूके का स्केल अप वीज़ा जो होता है ये आपको 2 साल के लिए मिलता है। 2 साल का वीज़ा होता है जिसमें 6 महीने का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है जो कि आपकी कंपनी आपको देती है। आप इस वीज़े पर यूके में आते हैं और आने के बाद आप 6 महीने तक जो है अपने जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया उसके साथ आपको काम करना पड़ता है। 6 महीने के बाद जो है आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसकी ज़रूरत नहीं होती, आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। आपको सैलरी अच्छी नहीं लग रही, आपको वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, आप ये कंपनी छोड़ सकते हैं। लीगली आप लोग ये कंपनी छोड़ सकते हैं और किसी और एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। फिर 2 साल के बाद बारी आएगी, 2 साल में आपका ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। 2 साल के बाद आप इसे कैसे एक्सटेंड करवा सकते हैं? 2 साल के बाद जो है आप कोई भी जॉब ढूंढ के ये वीज़ा ले सकते हैं, फिर आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरा वीज़ा लेने के लिए यानी कि आपको फिर 3 साल का वीज़ा लेने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। एक तो ये कि जब आप इस कंट्री में आए थे तो 6 महीने आपने अपने पुराने स्पॉन्सर के
साथ, पुरानी कंपनी के साथ काम किया होना चाहिए। नंबर 2, 12 महीने तक आपको जो है आपकी जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने ली होनी चाहिए। 12 महीने तक वो आपने सैलरी ली होनी चाहिए। जैसे कि 33,000 थी तो आपको 33,000 सैलरी 12 महीने में मिली होनी चाहिए। यानी कि 2 रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। एक तो आपने 6 मंथ के लिए अपने पुरानी कंपनी के साथ काम किया होना चाहिए। सेकेंड, आपकी जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स थी वो 12 महीने के लिए आपने पूरी की होनी चाहिए। तो फिर आगे आपको 3 साल का जो है वीज़ा मिल जाएगा। आप जो अपना 3 साल के लिए वीज़ा एक्सटेंड करते हैं इसमें आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी स्पॉन्सर के साथ काम करें, कोई भी काम करें, बस आपने मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी होती है ऑनगोइंग रेट के साथ। ये आपकी पूरी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे, 2 साल पहले हो गए, 5 साल के बाद आप लोग ILR अप्लाई कर सकते हैं। अब ILR अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपने जो है पूरे 5 साल में से 2.5 साल तक यानी कि उसके आधे टाइम तक जो है मिनिमम सैलरी ली होनी चाहिए। जो भी आपकी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट थी वो आपकी पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह जो है आप लोग ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप इस वीज़े पर 2 साल के लिए आएंगे, 3 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे। शुरू के 6 महीने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, उसके बाद नहीं चाहिए होती। अगर आप अपनी मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं पूरे 5 साल में से 2.5 साल के लिए, तो आपको ILR UK की मिल जाती है। और ये बहुत ईजी है। जो स्किल वर्कर वीज़ा उसकी निस्बत उसमें आपको पूरे टाइम के लिए जो है स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है, नहीं मिलती, कंपनीज नहीं देती। ये बहुत आसान वीज़ा और इसकी आसान रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इंग्लिश की एलिजिबिलिटी क्या है? इंग्लिश क्या ये कि या तो आपकी एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए या फिर आपकी बैचलर डिग्री या यूनिवर्सिटी डिग्री जो है उसके लास्ट ईयर्स इंग्लिश में होने चाहिए, या फिर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम पास करेंगे। इसकी पूरी जो है रिक्वायरमेंट्स UK की वेबसाइट पर लिखी हुई है और उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब आपको कितने फ़ंड्स शो करने, कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। 1270 जो है पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए कम से कम 28 दिन के लिए। ये या तो आप अपने अकाउंट में रखें या जो कंपनी जो है आपको स्पॉन्सर कर रही है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट दे रही है, अगर वो कह दे कि उनके पास है वो बेयर करेंगे तो फिर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ 1270 पाउंड जो है आपके अकाउंट में आपने शो करने हैं, होने चाहिए कम से कम 28 दिन के लिए। ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। इसके अलावा 715 जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होनी चाहिए और 624 जो है आपके हेल्थ केयर सरचार्ज ये होने चाहिए। अब टोटल आपके पास होने चाहिए 1270, 715, 624 ये आपके पास होने चाहिए जो आपने दिखाने। अगर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ आ रहे हैं, आपकी वाइफ है, आपके स्पाउस यानी कि अगर वाइफ करिए तो आपके हस्बैंड है और आपके बच्चे हैं, तो उनके भी इसी हिसाब से आपने पैसे रखने हैं, ठीक है। अगर तो आपकी कंपनी जो आपको स्पॉन्सर करती है वो ये लिख देती है कि वो आपको स्पॉन्सर करेगी सारे आपके अखराजात भी, तो फिर आपको कोई पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करती तो इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए और ये आपको पे करने होंगे। 715 एप्लीकेशन फ़ीस और 624 जो है हेल्थ केयर सरचार्ज ये आपको पे करने होते हैं। बाकी जो है 1270 ये आपने दिखाने होते हैं कि आपके अकाउंट में पर पर्सन। ये तो होगी जी इस वीज़े की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको बता दी। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत है, मोस्टली कंपनी जो है वो लेटर में लिख देती है कि वो ये सारे जो है अखराजात स्पॉन्सर कर रही हैं, तो ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी लिखती तो इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। अब सेकंड ये आ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए होता है सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट जो होता है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए होगा। इसमें आपकी जॉब डिटेल्स लिखी होती है, आपका जॉब कोड लिखा होता है, आपकी सैलरी लिखी होती है, कंपनी का लाइसेंस नंबर, ये सारी डिटेल्स होती हैं। इसके बाद जो होता है आपका इंग्लिश का जो टेस्ट है, या तो आपकी एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए वो आप लगाएंगे, या फिर आपने IELTS वगैरह कुछ भी इंग्लिश का किया वो लगाएंगे। इसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स ये वेबसाइट पर है वो मैं आपको दिखा भी दूँगी। इसके अलावा अगर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ आ रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप चाहिए होगा। आपके स्पाउस हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपके बच्चे हैं तो आपको उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और दूसरा ये भी था कि अगर आपकी कंपनी ये आपके जो है स्पॉन्सरशिप लेटर पे नहीं लिखती कि वो आपको स्पॉन्सर करें, सारे आपके अखराजात को स्पॉन्सर करेंगे, तो फिर आपको अपना बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी जो मैंने आपको बताए थे कि इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। अब आपको इस वीज़े के बेनिफिट क्या मिलते हैं, इस पर आप आते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। सिर्फ स्टार्ट में 6 मंथ के लिए चाहिए होता है। उसके बाद पूरे 5 साल में आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होती, जो कि एक बहुत बड़ा मसला होता है। ये आपका सॉल्व हो जाता है। नंबर 2, आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ ला सकते हैं, बाद में भी बुला सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ आने के बाद वो आपके डिपेंडेंट जो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, आपके बच्चे छोटे फ्री में स्कूल जाते हैं, मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है।
आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा 5 साल के बाद जो है 5 साल पूरे करने के बाद आप ILR ले लेते हो और ILR लेने के 1 साल के बाद जो आप UK की सिटीज़नशिप अप्लाई कर देते हो, UK का पासपोर्ट ले लेते हो। ये बहुत आसान और इजी तरीका है तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम, लेकिन जो पहले वाला वीज़ा था स्किल वर्कर वीज़ा उनसे ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें आपको जो है पूरे 5 साल के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होती, तो आप आराम से जो है UK की सिटीज़नशिप ले सकते हैं। और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी चीज़ें वो तो मैं आपको साथ साथ बताती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रही हूँ, आप लोग जो है वहाँ से खुद भी आराम से डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। अच्छा जी, अब ये भी बात कर लेते हैं सारी बातों की, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आप इसके लिए जॉब कैसे ढूंढेंगे ताकि आपको ये वीज़ा मिल सके। तो जॉब आप लोग इस तरह ढूंढेंगे, इसके लिए जी आप ये UK की वेबसाइट है www.scaleupinstitute.org.uk, ये जो आपको नज़र आ रही है, आप इस पर आएंगे। ये वेबसाइट इस तरह ओपन हो जाएंगी, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसमें आपने आना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, फाइंड स्केल अप बिजनेसेस। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी सिटी मिलेंगे, कंट्री मिलेंगे। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। आप इसमें इंग्लैंड सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप कोई और भी कर लें, लेकिन मैंने इंग्लैंड सेलेक्ट की है। अब यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जो है इंग्लैंड में अवेलेबल हैं, तो अब आप इसमें से सिटी सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेती हूँ लंदन। ये देखें, ये लंदन में इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल है। अब आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करें, आयरलैंड करें, इंग्लैंड करें, उसमें से जो भी सिटी सेलेक्ट करें, उसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और ये जो है स्पॉन्सर्ड है स्केल अप वीज़े के लिए। यही कंपनीज़ आपको स्केल अप वीज़ा देंगी। आप यहाँ से कोई भी जो है सिटी सेलेक्ट करके, कंट्री सिटी सेलेक्ट करके आप लोग अपनी रिलेटेड जॉब जो है यहाँ से ढूंढ सकते हैं, ढूंढ के अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करके आपको स्पॉन्सरशिप जो है लेटर मिलेगा और बाकी डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइल में लगा के अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक आप ध्यान में रखिए, इसमें से जो भी आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके गूगल पे चले जाएँ या गूगल पे उस कंपनी को सर्च करके डायरेक्टली आप उस पर आपने अपनी CV भेजनी है। जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो लिखी होंगी, आपने अपनी CV वहाँ पे सेंड करनी है। इस तरह आप लोगों का जो है स्केल अप वीज़े का आपको अप्लाई कर देंगे और आपको स्केल अप वीज़ा मिल जाएगा। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।